इंडियन लॉजिक में ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ढूंढने का। ठीक है, आपको एक स्टेटमेंट देंगे AEIO में से और फिर आपसे पूछेंगे लॉजिकली इक्विवेलेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सेम होनी चाहिए आपकी, जो आपको दी हुई है और जो आपसे पूछी गई है। सो लॉजिकली इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए वो स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो 3 तरीके से हम पता करते हैं, एक कॉन्ट्रापोजिशन तरीका है, एक कन्वर्जन तरीका है और एक है ऑब्वर्जन। तो ये तीनों चीजें आपको पता हो, इनके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। कन्वर्जन की जब हम बात करते हैं तो ई और आई का कन्वर्जन पॉसिबल होता है, वही शॉर्ट में याद रखिए, लिमिटेशंस की जरूरत नहीं है। ऑब्वर्जन की जब आप बात करते हो तो AEIO इन चारों की चारों जो ये कैटेगोरिकल अपनी प्रोपोजिशंस हैं, क्लासिफिकेशन जो हमने की थी, सो इन चारों का क्या है, चारों की चारों का ही ऑब्वर्जन जो है वो लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको देगा। उसके अलावा कॉन्ट्रापोजिशन की आप बात करेंगे तो कॉन्ट्रापोजिशन में A और O जो है उसका कॉन्ट्रापोजिशन वैलिड होता है और A और O जो स्टेटमेंट्स हैं उनका कॉन्ट्रापोजिशन आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा। ऑन एन एवरेज आपका ये जो ओवरऑल कंक्लूजन अगर मैं दिखाऊं आपको, अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपका कंक्लूजन है जो आपको याद रखना है। आपको प्रोपोजिशंस दिख रही हैं, आपको लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट के लिए क्या करना है वो भी साइड में दिख रहा है। सो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ऑब्वर्जन तो सबका पॉसिबल है AEIO का, लेकिन कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो फर्स्ट और लास्ट का और बीच वाली दोनों का कन्वर्जन जो है वो आपको क्या देगा जी, लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट देगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, देन आपका जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपकी फैलेसीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको कवर करनी है और आपका ये लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट जो देती हैं चीजें वो भी आपको कवर करनी। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए, मतलब इनमें से क्वेश्चन फॉर श्योर आपको देखने को मिलता है। सो ये चीजें आपको मतलब बेयर मिनिमम चीजें हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप पूछते हो ना कि इंडियन लॉजिक में क्या करें। इंडियन लॉजिक में ये 4-5 टॉपिक तो करो जो बिल्कुल स्टैटिक हैं, कोई इसमें अपडेशन नहीं है, सारी चीज़ें एज इट इज़ पूछी जाती हैं, कोई नया एग्जाम्पल देके भी नहीं पूछी जाती हैं। सो अगर ये चीज़ें आपको पता होंगी तो आपका जो है वो बेड़ा पार हो जाएगा। मूड्स एंड फिगर्स भी पूछे जाते हैं, वो भी आप कवर कर लीजिएगा।